नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे आदरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हिंदू समाज को पथभ्रष्ट करने वाले, जातवाद के कट्टर समर्थक, ब्राह्मणों की महिमा के प्रतिस्थापित करने वाले महान संत तुलसीदास, तमाम बातें हैं बेजोड़ जो है, उनमें से एक जो है उनकी बेजोड़ आदत है अंक गणित का ज्ञान। दोस्तों, उन्होंने वैसे तो आपने देखा है कि सब जगह जातवाद भर दिया है, ब्राह्मणों की मर्यादा भर दी है, रामचंद्र जी से जगह जगह अपने और ब्राह्मणों के पैर पुजवाए हैं। तमाम जो है उन्होंने इस तरह से जातवाद का तो वर्णन किया ही किया है, ब्राह्मणवाद का तो वर्णन किया ही किया है, लेकिन उन्होंने जगह जगह जो है अपने अंक गणित का ज्ञान भी बगेरा है। दोस्तों, उनको अंक गणित का ज्ञान इतना है कि वो कोट यानी करोड़ संख्या से नीचे तो कहीं फेंकते ही नहीं। दोस्तों, आज ये बड़ा रोचक विषय है। मैं आपके समक्ष जो है रामचरितमानस के कुछ उद्धरणों से आपके सामने रखता हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं कि इसको भी देख लीजिए कि बाबा तुलसीदास जी संख्याओं को फेंकने में भी कितने माहिर थे। करोड़ से नीचे तो वो रुकते ही नहीं थे, सीधे जो है करोड़ तक तो कम से कम पहुंच ही जाते थे। देखिए, प्रकरण है राम विवाह के समय। राम विवाह हो रहा है, भिखारी आ गए हैं, तमाम भिखारी आ गए, भाई रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है, तो भिखारियों को भीख दी गई, तब भी करोड़ों तरह से भीख दी गई। देखिए, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जाचक लिए हंकार दीन दक्षिणा कोट विद, मानस 195। क्या कि जाचक लिए हंकार दीन दक्षिणा कोट विधि से, यानी करोड़ों तरह से भिखारियों को भिक्षा दी। मंथरा दासी ने कैकई को राम के विरुद्ध भड़काने के लिए, किसके विरुद्ध भड़काने के लिए? राम के विरुद्ध। किसने? मंथरा दासी ने। मंथरा दासी ने कैकई को राम के विरुद्ध भड़काने के लिए करोड़ों कुटिलपन रचे। कितने कुटिलपन? करोड़ों। करोड़ों कुटिलपन रचे और संपत्तियों की, सपत्नियों की सैकड़ों कथा सुनाई। रचपच कोटिन कुटिलपन, रचपच कोटिल कुटिलपन, कीने से कपट प्रबोध, कहे से कथा सत सवत के, जय विधि बाढ़ विरोध। ये मानस 246। ऊपर से सब काम होने में एक दिन से भी कम समय न लगा। क्या? ऊपर से सब काम होने में एक दिन से भी कम समय लगा इसमें। न मालूम कितना बड़ा होता था उस समय का दिन। फिर वह मंथरा कितनी शक्तिशाली रही होगी जो एक साथ करोड़ों कुटिलपन रचे। एक दिन में ही करोड़ों कुटिलपन रचने और सैकड़ों कथाएं किसको? कैकई को सुनाने से नहीं थकी। राजा दशरथ ने कैकई से कहा तो कोट विधि और अवधवासियों ने कैकई की कुचाल पर गालियां भी दी तो करोड़ों। यानी राजा दशरथ ने कैकई से कहा, क्या तमाम बातें कहीं कोट विधि, करोड़ों विधि से तमाम बातें कहीं, और अवधवासियों ने कैकई को जो सुनाया उसकी कुचाल पर गालियां दी तो कितनी दी? करोड़ों। मानस 256 में कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, परेव राव कहे कोट विधि। परेव राव यानी राजा दशरथ, परेव राव कहे कोट विधि, काहे करस निदान। आगे कहते हैं, देह कुचाले हैं कोटिक गारी। अवधवासी जो है कुचाली को कोटिक यानी करोड़ों तरह की गालियां देते हैं। देह कुचाल हैं कोटिक गारी, ए विधि विपल हैं, ए विधि बिलप हैं पुर नर नारी। मानस 263। राम ने पिता के चरण पकड़कर करोड़ों बार नमस्कार किया, करोड़ बार नमस्कार किया। किसने? रामचंद्र जी ने। किसके पैर पकड़े? पिताजी दशरथ के। कितनी बार नमस्कार किया? करोड़ बार। बेचारे पिता के तो पैर भी दुख गए होंगे। पितु पद गहे कहे कोट नत, विनय करे कर जोर। मानस 286।
पितु पद यानी पिताजी के पैर पकड़कर कोट बार विनय करते हुए, नमस्कार करते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। पिता को कोट नमस्कार करने और सीता को करोड़ों शिक्षाएं देने में राम को कुछ ही मिनट लगे थे। कितने? कुछ ही चंद मिनट लगे थे। किसको? पिता को करोड़ों नमस्कार करने में और सीता को करोड़ों शिक्षाएं देने में राम को कुछ ही मिनट लगे थे, क्योंकि वे शाम तक श्रृंगवेर पहुंच गए थे। यानी इसके बाद भी वो शाम तक, यानी करोड़ों नमस्कार करके पिताजी को चरण पकड़कर, और सीता को समझाया था कि वहां क्या जाओगे, जंगल में जो है पशु रहते हैं, हिंसक पशु रहते हैं, खा जाएंगे, ये राक्षस बहुत घूमते हैं, आप जो इतने कष्टों में नंगे पैरों से तमाम पथरीली जमीन पर कैसे चलोगी, भूखी प्यासी कैसे रहोगी, हैं वहां पर जो है कुटियों में रहना, पर बहुत समझाया, मतलब करोड़ों बार समझाया। तो इसमें कुछ मिनट ही लगे थे। देखिए कितनी स्पीड से समझाया होगा। और उसी दिन वो घर से निकलकर वनवास में चल दिए हैं। तो कहाँ पहुंचे? श्रृंगवेरपुर, यानी जहां निषाद रहता था गंगा जी के तट पर। तो कुछ ही मिनट लगे थे, क्योंकि वे शाम तक श्रृंगवेर पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए जो बंदर भेजे थे, सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए जो बंदर भेजे थे वे करोड़ थे, और लंका दुर्ग की रक्षा करने वाले वीरों की संख्या भी करोड़ों में थी। जो सो सीता कर खोज कराए हैं, जहां तहां मरकट कोट पठाए हैं। सुग्रीव जी वहां वहां करोड़ बंदर भेज रहे हैं जहां सीता की खोज करनी है। और आगे कहते हैं, कर जतन भट कोटिन, कोट यानी करोड़ों, जट कर जतन, भट यानी शूरवीर, कोटिन करोड़ों, बिकट तन नगर चहु दिस रक्षही। कहां पर? लंका में। लंका दुर्ग की रक्षा करने वाले वीरों की संख्या भी करोड़ों में थी। करोड़ों से पहले नहीं रुकते हैं बाबा तुलसीदास जी, देखिए फेंकने में कितने माहिर हैं। फिर कहते हैं, कुंभकर्ण के, जैसे ही कुंभकर्ण को जगाया गया था तो कि चलो भाई युद्ध हो रहा है, जगो, उसके ऊपर हाथी बाती छोड़े थे, तो तब जो है वो जगा था। तो कुंभकर्ण के जगते ही रावण ने शराब के 1 करोड़ घड़े और अनेक भैंसे मंगवाए, काटने के लिए, खिलाने के लिए अनेक भैंसे मंगवाए। तो उसमें तो अनेक ही लिख दिया, करोड़ भैंसे नहीं लिखे, लेकिन करोड़ घड़े मदरा जरूर मंगाई थी। देखिए कहाँ कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी, कहीं से 1 करोड़ घड़े हैं, तमाम बनती होगी फैक्ट्री, पूरी लंका में बनती होगी जगह जगह। तो कुंभकर्ण जैसे ही जगा तो उसके लिए क्या हुआ कि रावण ने 1 करोड़ शराब के घड़े पी ला भैया, और चल युद्ध कर। कितने टाइम में पी गया, फुर पी गया होगा, जरा सी बड़ा पियक कर रहा होगा, भैंसे खा गया होगा, सबको पचा गया होगा, और फिर चला होगा युद्ध करने के लिए राम लक्ष्मण से। मानस 545। रावण ने युद्ध में राम के ऊपर, युद्ध हो रहा है रामचंद्र जी का, रावण से भिड़े हुए हैं दोनों। तो वो क्या करते हैं कि युद्ध में राम ने रावण के ऊपर करोड़ों बाण चलाए। कोटिन आयुध रावण मारे, कोटिन करोड़ों, आयुध माने हथियार, कोटिन आयुध रावण मारे, तिल प्रवान कर काट निवारे। यानी युद्ध में राम के ऊपर रावण ने करोड़ों वार चलाए, लेकिन सब वो रामचंद्र जी ने मार गिराए। मानस 557। इस प्रकार तुलसी ने बिना इस बात का ध्यान किए कि इस स्थल पर करोड़ संख्या बाणों की कितने दिन में चलेंगे, कहाँ रखे होंगे। वो तो कहते थे यहीं रहते थे, तरकस में पीठ पर बंधे रहते थे। चलो कोई छोटा मोटा स्टोर बना रखा होगा, तो बने करोड़ों बाण बहुत होते हैं, और एक ही दिन में करोड़ों बाण छोड़ दिए हैं रावण ने। रावण की भी बड़ी फैक्ट्री रही होगी, और रामचंद्र जी ने सब मार गिराए। इस प्रकार तुलसी ने बिना इस बात का ध्यान किए कि इस स्थल पर करोड़ संख्या उपयुक्त है नहीं, उन्हें कोई विचार नहीं है, उन्हें तो फेंकनी है अपनी, है उसका खुलकर प्रयोग किया है। लगता है यह उनका तकिया कलाम था। करोड़ जो है कहना, कोट कोट कहना, ये उनका तकिया कलाम था।
नीचे की संख्या पर तो विश्वास करना एकदम असंभव ही है। मनु और शतरूपा पुत्र प्राप्ति के लिए 23,000 वर्ष तपस्या कर, ये बड़ी समस्या थी, विकट समस्या थी। चाहे वो राजा रहे हो, चाहे वो देवी देवता रहे हो, बिना तपस्या के पुत्र होते नहीं, और वो भी हजारों हजारों साल तपस्या करते थे। चाहे कोई से भी देवता रहे हो, शंकर जी रहे हो, ब्रह्मा जी आदि जो भी रहे हो, सब देवता जो है बड़े परेशान रहते थे, राजा सब परेशान रहते, पता नहीं क्यों नहीं होते थे, पुत्र होते ही नहीं थे। तो क्या कहा है कि 23,000 वर्ष तपस्या करते रहे। कौन? मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा के पुत्र। और ये शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री और पत्नी भी, मनु शत्रुपा। तो ये जो है कितने वर्ष जो है तपस्या करते रहे? 23,000 वर्ष। किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। लड़की होना तो गवारा ही नहीं था, क्योंकि शासन लड़का ही चलाएगा, ये पुरुष प्रधान समाज है। ए विधि बीते बरस सट, सहस बार आहार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुण्य, रहे समीर अघार। बरस सहस 10 त्यागौ सो, ठाड़े रहे एक पद दो। एक पद यानी एक पैर पर मनु और शतरूपा जो है 23,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, खाना पीना सब त्याग दिया। देखिए दोस्तों, ये पुस्तक जो है दोस्तों, मैंने बताया हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास, संपादक इसके विश्वनाथ। दोस्तों इसने जो है बगिया उखेड़ दी, इसकी जो है रामचरितमानस की और तुलसी की जो है सारी प्रमाण सहित सिद्ध कर दिया कि हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक, महान जातिवादी, ब्राह्मणवाद के पोषक ये तुलसीदासी महाराज थे, जिन्होंने कि समाज को पथ प्रदर्शन करने के स्थान पर समाज को पथ भ्रष्टक घोषित कर दिया। इस पर बहुत बवाल मचा था। आजकल ये पुस्तक जो है बहुत दुर्लभ है। कपट मुनि ने, ये प्रकरण आता है कपट मुनि का, कपट मुनि ने सत्यकेतु के पुत्र भानु प्रताप को एक वर्ष में लगभग 3 करोड़ 65 लाख ब्राह्मण परिवारों को भोजन कराने की सलाह दी, फिर भी बहुत से परिवार शेष रह गए। ये कपट मुनि था, जंगल में तपस्या कर रहा था। वहां पुत्र भानु, वो प्रताप भानु राजा आ जाते हैं, और वो जो है कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, ब्राह्मण मुझसे नाराज हैं, मुझे साप दे देंगे और मैं डरा हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा उसका उपाय बताइए। तब उस कपट मुनि ने कहा था, वो दुश्मन था, कपट मुनि के बेस में रहता था वहाँ, इसका जो है प्रताप भानु का। तो वो जो है पहचान नहीं पाए प्रताप भानु कपट मुनि को, और उनसे वार्तालाप अपनी करने लगे। तो उन्होंने कहा कि इसका निदान तो हो जाएगा, जो आपका भय है वो समाप्त हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वर्ष में लगभग 3 करोड़ 65 लाख ब्राह्मण परिवारों को भोजन कराने की सलाह दी। फिर भी बहुत से परिवार शेष रह गए। क्या कहा? जाय उपाय रचहु नृप, एहो सम्मत भर संकल्प करेहो, नित नूतन दुज सहस सत, बरेहो सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिन ही करब जीवनार। मानस 128। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो है राजन 3 करोड़ 65 लाख ब्राह्मण परिवारों को रोजाना भोजन खिलाइए। फिर भी बहुत से परिवार शेष रह गए, और उन्होंने कहा कि इसकी व्यवस्था मैं संभालूंगा, मैं भोजन बनाऊंगा। उस समय इतनी जनसंख्या तो संपूर्ण भारत की भी नहीं रही होगी। सोचो दोस्तों, 3 करोड़ 65 लाख, उस समय इतनी जनसंख्या तो भारत की भी नहीं रही होगी, अगर इसको पुरातन ग्रंथ माना जाए रामचरितमानस को। लेकिन ये तो अभी लिखा गया है अकबर के समय में, आज से 400-500 वर्ष पूर्व। तो ये देखिए कितनी कितनी फेंकी है, संख्या भी 3 करोड़ पहुंच गई। 3 करोड़ 65 लाख इतने ब्राह्मण परिवारों को आप जो है निमंत्रण दीजिए और भोजन कराइए एक वर्ष तक, एक वर्ष में। हाँ, उस समय इतनी जनसंख्या तो संपूर्ण भारत की भी नहीं रही होगी। स्वयंवर पर पहुंचते हैं। स्वयंवर चल रहा है जानकी जी का, सीता जी का। तो स्वयंवर वाला जो धनुष था, शिव धनुष, 10,000 राजाओं ने ही एक बार उठाया, पर युद्ध में घायल लक्ष्मण को उठाने के लिए करोड़ों योद्धा लग पड़े।
स्वयंवर वाले धनुष को तो 10,000 राजाओं ने ही एक बार उठाया था। इतना भारी था कि देखिए 10,000 राजाओं ने उठाया था मिलकर के। पर युद्ध में घायल लक्ष्मण कितने भारी थे को उठाने के लिए करोड़ों योद्धा लग पड़े जब वो मूर्छित हो गए थे। धनुष के बारे में तो मान सकते हैं कि वह बहुत लंबा बना दिया, हो सकता है बहुत लंबा चौड़ा हो, किंतु लक्ष्मण की लंबाई का क्या हिसाब लगाए बताइए। सोचो आप, जिनका शरीर करोड़ों हाथों का आधार बन सका, ये सूची पूरी लंका भी कम पड़ गई होगी। इतने जो है करोड़ों योद्धा लग पड़े। अब इतने लंबे चौड़े शरीर को लक्ष्मण जी को कहाँ संभाला गया हो? पूरी लंका में भी नहीं आया होगा उनका, जो है कहाँ तक पहुंचा होगा शरीर। काश तुलसी ने लक्ष्मण के शरीर की लंबाई चौड़ाई भी लिखी होती। ये गोलमोल कर दी बात कि करोड़ों योद्धा उठाने लग गए, नाप तोल नहीं दी। मेरा अनुमान है कि साधारण मनुष्य के शरीर पर करोड़ों चींटियां भी नहीं आ सकती, करोड़ों चींटियां भी नहीं आ सकती। मनुष्य की तो बात छोड़ो, करोड़ों मनुष्य तो जन कहां तक पहुंचेंगे। राम की मानस 539, राम की सेना में जितने टोली नायक थे यानी यूथअप थे, टोली नायक, राम की सेना में जितने यूथअप थे उनकी संख्या आज के विश्व की जनसंख्या से कहीं गुनी थी। सेना की तो बात ही क्या, हाँ सेना की तो बात छोड़िए, जो उनके नायक थे, टोलियां थी, यह एक तरह से समझिए सेनापति, छोटे छोटे सेनापति। तो बात ही क्या, 88 पदम नायकों को खड़े होने के लिए लंका तो क्या सारा भारत कम पड़ेगा। कितने? 88 पदम, छोड़िए ये तो अरब खरब सब नीचे रह गए हैं। 88 पदम सबसे आगे है ये संख्या, अरब खरब करोड़ों अरब खरब सबसे ऊपर, पदम सह पदम नील 10 पदम ऐसे है ये। तो ये सोचिए 88 पदम नायकों को, अब स्वयं सोचिए दोस्त, कितनी जो है जनता को बेवकूफ बना गया, कितना अंधविश्वासी बनाया है रामचरितमानस में। ऐसी ऐसी बेतुकी बातें लिखी हैं जिनका प्रभाव आज भी जनमानस, और इनको झूठी मानने के लिए, इनको कल्पित मानने के लिए लोग आज भी तैयार नहीं होते, आंख मूंद के, और हमसे और कहने लगेंगे कि आप तो गलत आलोचना कर रहे हो। अरे भाई पढ़ लो, हम क्या गलत आलोचना कर रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी ऐसा ही कुछ लिख गए। लेकिन लोग जो है कुछ भेजा नहीं लगाना चाहते, कुछ सोचना नहीं चाहते कि ये सब बातें काल्पनिक हैं। सच्चाई क्या है आप ही बताइए कि 88 पदम नायक खड़े थे वहां, किसमें? राम की सेना में। राम की सेना में बंदर थे, आदमी कहाँ थे सोचिए। और इतने बंदर कहाँ से आए होंगे, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं निकलेंगे आज भी इतने बंदर। फिर सेना ने छोटे से मैदान में युद्ध कैसे कर लिए सोचिए। लंका स्वयं में एक छोटा सा टापू है, और फिर उसमें एक छोटा सा मैदान होगा युद्ध का। अब बताइए इतनी बड़ी बंदरों की संख्या कहाँ समाई होगी सोचिए। असमय सुना भुवन 10 कंदर, पदम 88 जूथप बंदर। हाँ, असमय सुना भुवन 10 कंदर। हे रावण, मैंने ऐसा सुना है कि पदम 88 जूथप बंदर, 88 पदम उनके पास बंदर हैं, यानी टोली नायक हैं, इतने तो टोली नायक हैं। अब बताइए मानस 498। गणना के साथ साथ नाप के विषय में भी तुलसी ने जो मुंह में आया कह दिया है। तुलसी ने दंडकारण्य से दक्षिणी सागर तट को 100 योजन 400 कोस या 630 मील के लगभग माना है। दंडकारण्य से, दंडकारण्य से जहां दंडक वन में रहते थे, दंडक वन से कितना दूर? दक्षिणी सागर तट यानी रामेश्वर जो है उसको, दक्षिणी सागर के तट को 100 योजन माना है, जिसे आज का भूगोल स्वीकार नहीं करता। 7 योजन आयहु छन माही, 7 योजन, 7 योजन यानी 7 माने 100, 100 योजन आयहु छन माही, 300 बैर किए भल नाही। ये शायद विभीषण ने समझाया है कि उनसे बैर करने में कोई भलाई नहीं है,
या फिर हनुमान विभीषण नहीं कहा होगा जहां तक कि हे भाई 7 योजन आए, वो 100 योजन जो है क्षण भर में आ गए हैं और उनसे बैर करने में कोई भलाई नहीं है। मानस 426। जो ना गए 7 योजन सागर, करे सो राम काज मत आगर। ये हनुमान जी के लिए कहा है कि जो बंदर जो है, जो हनुमान, इसमें नाम नहीं दिया, जो ना लांघे यानी जो लांघ सकता है, यानी 100 योजन सागर को लांघ सकता है, तो वो राम काज क्यों नहीं कर सकता। लंका और रामेश्वरम के बीच में सागर की लंबाई को भी, यानी लंका और रामेश्वर के बीच में जो समुद्र की लंबाई है, यानी अंतर है, उसकी दूरी है, गैप है जो दोनों का, वो भी तुलसी ने 100 योजन ही बताया है। और दंडकारण्य से रामेश्वरम तक का 100 योजन बताया है। आज लंका और भारत के बीच की जो दूरी है, उससे अधिक दूरी होने का इतिहास कभी साक्षी नहीं देता। इसके विपरीत लोगों का मत है कि किसी समय लंका और ऑस्ट्रेलिया भारत से मिले हुए थे। फिर नाना पुराण निगमागम सम्मत कहने वाले तुलसी बाबा का आधार न जाने क्या रहा होगा। एक और दृष्टि से विचार करें तब भी लगता है तुलसी आंकड़ों के मामले में सोच विचार से काम नहीं लेते थे। सीता की खोज करके हनुमान जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें सुरसा मिल गई। राक्षसी थी सुरसा, देवताओं ने भेजी थी कि जा देख कितना बलशाली है ये बंदर जो जा रहा है लंका में, कर भाई पाएगा कि नहीं देवताओं का काम। तो जिसने हनुमान को निगलने के लिए अपना मोह कितना फैला दिया, 100 योजन। अब 100 योजन फैला दिया था, उसी में घुस जाते महाराज, पहुंच जाते लंका में। 7 योजन ते आनन कीना, आनन माने मुख, 100 योजन उसने, किसने, सुरसा ने। 7 योजन ते आनन कीना, अति लग रूप पवन सुतलीना। छोटा सा रूप रख के अंदर घुस गए। मानस 469। रामेश्वर से लंका तक उसका मोह ही था। देखिए, फिर अन्य शरीर तो दोनों के बीच में फंसकर चूर चूर हो गया होगा। अन्य शरीर तो दोनों के बीच में फंसकर चूर चूर हो गया होगा। यदि इस बात को आकाश में होने वाली बताकर पीछा छुड़ा लिया जाए, तब भी अगले प्रसंग का क्या समाधान है। जब राम ने पुल पर होकर सागर पार किया तो समुद्री जीव उनके दर्शन करने निकल पड़े। हाँ, समुद्र से जब जा रहे हैं, बन गया है, तो उनके दर्शन के लिए जो उसमें थे मगरमच्छ, घड़ियाल आदि, डॉल्फिन आदि जो मछलियाँ होती हैं, शार्क आदि, सब आ गए उसमें से, और भी जो जल जीव थे तो आ जाते हैं। तो समुद्री जीव उनके दर्शन के लिए आते हैं। उनमें बहुत से 100 योजन लंबे थे। तो बताइए फिर पुल बांधने की क्या जरूरत थी, 100 योजन लंबे थे, उन्हीं के ऊपर चढ़ करके निकल जाते। कुछ ऐसे थे जो उन्हें खा सकते थे, और खाने वाले को भक्षण करने वालों की कमी भी नहीं थी। खा सकते थे और खाने वालों को भक्षण करने वालों की भी कमी नहीं थी। मकर बक्र ना झस ब्याला, सर्प भी बताए। मकर, मगरमच्छ, मकर बक्र ना झस ब्याला, 7 योजन तन परम, उनको 100 योजन के शरीर थे। ऐसे एक तिनहि जे खाई, एक न के डर ते पे डराई। मानस 560। तो जब उस पर इतने लंबे चौड़े आ गए थे, जीव थे, उनके ऊपर होकर के पार हो जाते चढ़ के। जरूरत क्या थी इतना परिश्रम करने की। लंका और रामेश्वर के तटों को जोड़ने के लिए तो ऐसा एक ही जीव पर्याप्त था, जिसकी जो है 100 योजन थी लंबाई। राम ने व्यर्थ पुल बनवाने की कोशिश की, परेशानी उठाई, सागर के किनारे खड़े हो जाते और दर्शनार्थी जल जीवों की भीड़ लग जाती। किनारे पर खड़े रहते और सारी सेना उनसे कह देते कि भाई थोड़ी देर रुको, ऐसे ही पड़े रहो, हम निकल जाने देते। जब दर्शन करने इतने ज्ञानी थे, इतने बड़े भक्त थे, तो क्यों नहीं रुक जाते, उनके ऊपर होके सेना उतर जाती। वास्तविकता की भूमि पर उतरे तो बुद्धि चकरा जाती है कि 100 योजन के सागर में 100 योजन लंबे अनेक जीव। हाँ, देखिए कितनी चौड़ाई है 100 योजन, उसमें भी कितने 100 योजन लंबे अनेक जंतु, उन्हें खाने वाले और खाने वालों को भी खाने वाले जंतु,
बेचारे कैसे समाये होंगे। अब वो तो एक दूसरे को खाते ही हैं, तो वो कैसे समाये गए होंगे। यदि तुलसी बाबा पूर्वापर प्रसंग का कुछ भी ध्यान रखते तो ऐसी परस्पर विरोधी बातें नहीं लिखते। तुलसी के आंकड़ों के लिए तो एक थीसिस होनी चाहिए, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। तुलसी के आंकड़े पढ़ने के बाद यही धारणा बनती है कि या तो मानस धार्मिक पुस्तक नहीं है या फिर धर्म के मामले में बेसिर पैर की हाँकी गई है, जिसे खरे शब्दों में मिथ्या कहा जा सकता है। ये सब मिथ्या है, काल्पनिक बात है, कोई अपराध नहीं है। हिंदी के अन्य काव्यों में कल्पना की उड़ान चाहे कैसी भी हो, पर उनमें ऐसी उड़ान नहीं मिलती आंकड़ों की। तो दोस्तों, ये आपने देखी, आपने समझा कि किस तरह से तुलसीदास जी ने तमाम विषयों पर तो फेंकी है, लेकिन आंकड़े लगाने के, संख्याओं के आंकड़े फेंकने में वो कितने बेजोड़ हैं। दोस्तों बताइए, जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, करते रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।